On previous lecture, we are discuss about coterminal angles, then the radian measure, how to convert angles in degree, minute and second, how to convert from radian to degree and degree to radian. Now today we take some examples of that topic. एग्जाम्पल्स देखो, अभी हमको सब आता है, डिग्री का रेडियन बनाना, रेडियन का डिग्री बनाना। अभी हम उसके एग्जाम्पल्स लेंगे। पहला एग्जाम्पल है द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन AP। AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 डिग्री। The smallest angle is 40 degree. We have to find the angles, the remaining angles of triangle in degrees and in radians। देखो, एग्जाम्पल का अगर मतलब समझ में आए तो एग्जाम्पल बहुत इजी होता है। द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। तो पहले लाइन का मतलब पहले समझ में आना चाहिए। जो ट्रायंगल के एंगल है, चलो लेट द ट्रायंगल इज ABC। तो ट्रायंगल है ABC। चलो मैं एक ट्रायंगल निकालता हूँ, ये वो ट्रायंगल है ABC। तो एक एंगल उसका है 40 डिग्री का, बराबर। तो उसके जो एंगल्स है, एंगल A, एंगल B, एंगल C आर इन AP। इट इज गिवन दैट एंगल्स ABC आर इन AP। अगर आपको AP के बारे में नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस चीज़ को बोलते हैं अगर 3 नंबर मेरे पास है A, B और C और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसका मतलब ये होता है कि हर कंसेक्यूटिव 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होता है। डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म आर सेम और कांस्टेंट। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमको एक रिलेशन मिलता है 2B इक्वल टू A प्लस C इफ B इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। तो A, B, C ये 3 नंबर है AP में, उसका जो बीच का नंबर है वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होता है। मतलब इसका अगर हमने 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया तो 2B इक्वल टू होता है A प्लस C। सिमिलरली यहाँ पे A, B, C 3 एंगल है और वो AP में है, तो AP के रूल के हिसाब से फिर जो बीच का एंगल है B, उसका अगर हमने डबल कर दिया तो 2B इक्वल टू आएगा A प्लस C। इट इज गिवन। तो A, B, C में A सबसे छोटा है, B उससे बड़ा है और C सबसे बड़ा है। तो A इज लेस देन B इज लेस देन C है और इट इज गिवन दैट द स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 डिग्री। तो एंगल A कितना है? 40 डिग्री का है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है? तो देर आर 2 कंडीशन विच आर गिवन बट वी नो द थर्ड कंडीशन। हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर हम तीनों एंगल की सम करेंगे A प्लस B प्लस C तो होती है वो 180 डिग्री, जो मैं डिग्री में बात कर रहा हूँ। तो 3 एंगल की सम होती है 180 डिग्री। तो इसमें अगर मैंने A प्लस C का एक ग्रुप बनाया और फिर एंगल B अलग से लिखा तो इक्वल आएगा 180। तो इक्वेशन 1 में A प्लस C की वैल्यू इज गिवन 2B। तो मैं यहाँ पे अगर 2B लिखूँगा तो 2B प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री।
दैट मीन्स 3b इक्वल टू 180 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब हमारे पास अभी एंगल b भी है। तो मेरे पास एंगल b है, मेरे पास एंगल a है, अभी मुझे एंगल c निकालना है। तो मैं ये वैल्यू इक्वेशन 1 में डालता हूँ। देखो तो इक्वेशन 1 क्या आएगा, 2 इंटू एंगल b कितना है 60 डिग्री का, इज इक्वल टू एंगल a कितना है वो 40 डिग्री का, प्लस एंगल c, तो 120 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल c, तो c एंगल आएगा 80 डिग्री का। तो अभी मेरे पास तीनों एंगल है, तो उनका क्वेश्चन था फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड इन रेडियंस। तो इन डिग्रीज, तो डिग्रीज में मुझे तीनों एंगल मिल गए, तो एंगल है 40 डिग्री का, एंगल B है 60 डिग्री का, और एंगल C है 80 डिग्री का। ओके, तो इन रेडियंस, अगर आपने पिछला वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो वहाँ पे हमने डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन देखा है। तो एंगल A को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से। अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो इसका आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। एंगल B का आंसर आएगा 60 डिग्री था, तो उसको अगर मैंने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 ज़ा 18, तो मेरा आंसर आएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। और एंगल C था 80 डिग्री, अगर मैंने उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, तो मेरे एंगल आ रहे 2 पाई बाय 9 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन एंड 4 पाई बाय 9 रेडियन। समझ में आ रहा है? चलो हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। वन एंगल ऑफ अ quadrilateral is 2 pi by 9. One angle of quadrilateral is given. The measure of other 3 angles, तो 4 एंगल होते हैं, तो measure of other 3 angles in the ratio 3:5:8. We have to find their measures in degrees. तो एक्चुअली इस टाइप के सम हमने 9th 10 में भी सॉल्व किए। क्वाड्रिलेटरल, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, आई डोंट नो वो कैसा है, इट इज़ नॉट गिवन, लेकिन ये दिया है कि उसका कोई भी एक एंगल है 2 पाई बाय 9। तो लेट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके, तो उस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक एंगल, चलो मैं एंगल A लेता हूँ, ये है 2 पाई बाय 9, एंगल A कितना है 2 पाई बाय 9 रेडियन। तो हमको ज़्यादातर डिग्री में 10वीं तक डिग्री में सॉल्व करने की आदत रहती है, तो मैं इस एग्जांपल को डिग्री में ही सॉल्व करूँगा। मतलब कैसे, तो ये जो रेडियन वाला एंगल है उसको मैं पहले डिग्री में कन्वर्ट करूँगा। तो आई नो दैट व्हेन वी कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 180 अपॉन पाई। पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें ये सब हमने सॉल्व किया है। तो 2 9 2 18 हो जाएगा, तो 20 इंटू 2, तो मेरा आंसर आएगा 40 डिग्री। मतलब एंगल ए कितना है डिग्रीज में 40 डिग्री। ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट, तो हमको और एक चीज़ दिया है क्या, कि अगर रिमेनिंग 3 एंगल मेरे पास है B C और D, तो उसका जो रेशियो है वो है 3:5:8। ओके, तो मैं क्या करूँगा, लेट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि वो रेशियो है इसलिए उसका जो कॉमन मल्टीपल है वो मैं लूँगा x डिग्री।
x डिग्री, तो मेरा एंगल B हो जाएगा 3x डिग्री, क्योंकि रेशियो 3:5:8 है। तो एंगल C हो जाएगा 5x डिग्री एंड एंगल D हो जाएगा 8x डिग्री। तो मेरे पास एंगल B, एंगल C और एंगल D डिग्रीज में आया अभी। तो मेरे पास एंगल पहले से था। और वी नो दैट द थर्ड कंडीशन, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल की अगर हमने एडिशन किया, सम किया, तो वो सम रहती है हमेशा 360 डिग्री, दो ट्रायंगल के सम के इक्वल। तो उसमें मुझे एंगल A पता है 40 डिग्री, एंगल B पता है 3x डिग्री, एंगल C पता है 5x डिग्री, एंगल D पता है 8x डिग्री, तो उसका एडिशन आया 360 डिग्री। अगर हम सबके एडिशन करेंगे और 40 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 8 + 5 होता है 11, 11 + 3 होता है 14, तो 14x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ओके, तो इसका आंसर आएगा 14x डिग्री इक्वल टू 320 डिग्री। तो x डिग्री का मेरा आंसर आएगा 320 डिग्री डिवाइड बाय 14 डिग्री। ओके, शायद मेरी सम गलत हो गई ना। 8 + 5 होता है 13, 13 + 3 16, तो यहाँ पे आएगा 16x डिग्री इक्वल टू 320। तो 320 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 20 डिग्री। तो मेरे पास x है 20, x डिग्री है 20 डिग्री, x है 20। तो मैं फिर सब एंगल्स पहले डिग्री में निकालता हूँ, क्योंकि उनका क्वेश्चन था फाइंड द मेजर्स इन डिग्रीज। देयरफॉर इन डिग्रीज एंगल A है 40 डिग्री, एंगल B है 3x डिग्री, मतलब 3 × 20 डिग्री, तो हो गया वो 60 डिग्री। एंगल C है 5x डिग्री, मतलब 5 × 20 इक्वल टू 100 डिग्री। एंड एंगल D है 8x, 8 × 20 इक्वल टू 160 डिग्री। These are the 4 angles in degrees. Okay. Example number 3 is find the number of sides of a regular polygon if each of its interior angle is 4π/5 रेडियन। देखो, मुझे एक पॉलिनॉमियल है जिसका हर एंगल, इंटीरियर एंगल है 4π/5 और मुझे उसकी साइड्स निकालने हैं। हाउ मेनी साइड्स द पॉलिनॉमियल हैव। तो मैं थोड़ा सा आपको रफली अभी पहले कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। किसी भी पॉलिनॉमियल के लिए फॉर n साइडेड पॉलीगॉन, अगर उस पॉलीगॉन को टोटल साइड है n, देन हमेशा ध्यान में रखना उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा होता है 360 डिग्री अपॉन n। इसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा होता है उसका एक्सटीरियर एंगल। और किसी भी, अगर मैं एक फिगर निकालूंगा, बहुत इजी फिगर निकालता मैं, रेगुलर ट्रायंगल लेता मैं, तो हमेशा किसी भी पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है और जो इंटीरियर एंगल होता है, ये दोनों एंगल हमेशा लीनियर पेयर में होते हैं। तो मतलब उनकी अगर एडिशन हम करेंगे तो आती है 180 डिग्री। तो इसका मतलब होता है उसी पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री माइनस उसका एक्सटीरियर एंगल जो भी आया हो। तो दिस इज द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ये थ्योरी अगर आपको पता है तो एग्जांपल बहुत ईजी है। तो देखो, तो मुझे दिया है कि एवरी एंगल ऑफ दैट
polygon is 4 pi by 5. It is given that interior angle of given n-sided polygon, तो उस पॉलीगॉन की मैं साइड लेता हूँ n और उसका इंटीरियर एंगल दिया है, इट इज गिवन है, इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5 रेडियन। तो मैं उसको क्या करता हूँ, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 4 पाई बाय 5 इंटू 180 अपॉन पाई, तो हो जाएगा वो डिग्री में कन्वर्ट। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, 36 इंटू 4 तो आता है 144 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल है 144 डिग्री, हमको साइड्स निकालना है, तो वी हैव, तो हम क्या करेंगे फिर, मैंने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन n। तो अगर इसमें मैं वैल्यू डालूंगा तो मेरा इंटीरियर एंगल है 144 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन n, जिसको मैं अभी सॉल्व करूंगा। तो मेरा आंसर आएगा 360 डिग्री अपॉन n इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 360 डिग्री अपॉन n इक्वल टू 180 माइनस 144, जिसका आंसर आने वाला है 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 5 3, 36 डिग्री। तो n की वैल्यू आएगी 360 डिग्री अपॉन 36 डिग्री, तो 36 1 ज़ा 36, तो आंसर आया 10, तो n इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ साइड्स of given regular polygon इक्वल टू 10, तो 10 साइडेड पॉलीगॉन है, समझ में आया। इसके लिए ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है, तो आप किसी भी पॉलीगॉन का इस तरीके का सम आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं लेता हूँ अभी एग्जांपल नंबर 4। फाइंड the angle between hour hand and minute hand of a clock at number 1 quarter past 5, number 2 quarter to 12। तो हमको करना क्या है, तो क्लॉक में जब क्वार्टर पास्ट 5 हो जाएंगे, मतलब 5:15 हो जाएंगे, तो हमको डिग्री हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालना है। और अगर क्वार्टर टू 12 हो गए, मतलब 12 को अगर 15 मिनट कम है, मतलब 11:45, तो उस टाइम पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का हमको एंगल निकालना है। उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि वो डिग्री में निकालना है या रेडियन में, तो हम डिग्री में निकालने वाले हैं, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा रफ नॉलेज चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल के लिए हमने देखा था, वैसे ही क्लॉक के लिए हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या, किसी भी क्लॉक में आपको पता है 12 ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ पे आता है 3, फिर 6, फिर 9, तो ये होता है XY एक्सिस अगर हमने कंपेयर किया तो 12 जब बजते हैं, 12 बजते हैं, तो मिनट हैंड और आवर हैंड एक ही पोजीशन पे रहते हैं, बराबर 12 की तरफ। तो इन दो हैंड के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है।
तो हमको पहले रिलेशन बनाने हैं। जब मिनट हैंड एक पूरा चक्कर कवर करता है तो वो लेता है टोटल 360 डिग्री का एंगल, बराबर। तब आवर हैंड कहाँ पे जाएगा, तो 1 घंटा हो जाता है। फिर अगर एक चक्कर पूरा हुआ है तो आवर हैंड आएगा 1 पे आफ्टर अ कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ मिनट हैंड। तो यहाँ पे 1 पे आ जाएगा, फिर और एक रिवोल्यूशन किया तो 2 पे आ जाएगा। तो सिमिलरली फिर वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो जब 6 चक्कर करेगा तो 6 पे आ जाएगा। तो वो जो रिलेशन है वो मैं पहले लिखता हूँ। पहले कि पूरा जो एक रिवोल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का है क्लॉक का, क्योंकि वो सर्कल है। तो हर 2 डिजिट के बीच का एंगल कितना है, तो व्हेन मिनट हैंड make a complete revolution, complete rotation from 12 digit 12 to 12. Therefore, minute hand covers an angle of 360 degree. Now, angle between any 2 digits consecutive, लगातार 2 हमने डिजिट अगर लिए तो उसके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 12, क्योंकि हमारे पास टोटल 12 डिजिट रहते हैं। तो हर 2 नंबर के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो दैट मीन्स उसका मतलब ये होता है, फॉर अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ मिनट हैंड का जब एक कंप्लीट रोटेशन होता है, आवर हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो जब एक पूरा चक्कर मिनट हैंड लगाता है तो आवर हैंड तो एक डिग्री आगे जाता है, तो मतलब आवर हैंड के बीच का जो एंगल है वो होता है 30 डिग्री का। एंड दीज 2 थिंग्स आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड एंड corresponding angle made by our hand are in directly proportional. तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मतलब इसके जो रेशियो है वो हमेशा सेम आएंगे। मतलब मिनट हैंड, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फाइंड द एंगल मेड बाय आवर हैंड व्हेन एंगल मेड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू चल लेता मैं 60 डिग्री। जब मिनट हैंड 60 डिग्री का एंगल लेने वाला है तो जब इसका 60 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तो आवर हैंड कितनी डिग्री का एंगल करेगा। तो क्वेश्चन समझ में आया, व्हेन मिनट हैंड कवर्स एन एंगल 60 डिग्री, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द आवर हैंड। तो देखो, तो वी हैव, तो मैंने जो बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स का मतलब है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब मिनट हैंड 360 डिग्री का एंगल करता है तब आवर हैंड का एंगल होता है 30 डिग्री का। तो हमारा क्वेश्चन ये है
जब मिनट हैंड 60 डिग्री का एंगल करेगा तो आवर हैंड कितनी डिग्री का एंगल करेगा? लेट अस दैट एंगल इज x। तो उनका रेशियो इक्वल रहेगा क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री इंटू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो 0 0 गेट कैंसिल, 6 6 ज़ा 36, तो 6 5 ज़ा 30। तो आवर हैंड मेक एन एंगल 5 डिग्री। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो आपको सम सॉल्व करना आ सकता है। तो ये फर्स्ट थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। ये रिलेशन हमेशा आपको बनाना है कि जब मिनट हैंड कुछ एंगल बनाता है तो उस वक्त उसके रिगार्डिंग आवर हैंड कितनी डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखो अभी हम एग्जांपल सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। ये उसका रफ काम था पहले, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन था क्वार्टर पास्ट 5। तो जब 5:15 होते हैं तो मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में कितना एंगल रहेगा। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, देखो। तो मैं पहले एक चीज़ कर देता हूँ, मैं एक फिगर निकालता हूँ सर्कल की, क्लॉक की। तो उस क्लॉक में भी बजे 5। तो मैं फिगर कैसे निकालूंगा, देखो। तो 5 यहाँ पे होता है, बराबर। तो जब 5 बजते हैं तो मिनट हैंड एग्जैक्टली ऑन, सॉरी, आवर हैंड एग्जैक्टली ऑन 5 एंड मिनट हैंड एग्जैक्टली ऑन 12। तो एट 5 o'clock जब 5 बजेंगे तो आवर हैंड ऑन डिजिट 5 एंड मिनट हैंड ऑन डिजिट 12, बराबर। तो उसको बोलते हैं हम 5 बज गए। अभी 5:15 को क्या होता है, 5:15 को क्या होता है, तो ये जो मिनट हैंड है वो 12 के जगह पे 3 पे आ जाता है। तो मिनट हैंड ऑन नंबर 3। तो आवर हैंड यहीं पे रहेगा क्या? नहीं, जब मिनट हैंड इतना एंगल कवर करेगा तो आवर हैंड भी कुछ एंगल कवर करेगा। चलो मान लो कि आवर हैंड यहाँ आ रहा है, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। तो वो क्या आ रहा है, थोड़ा सा आगे आ रहा है। तो देखो यही मैं चीज़ यहाँ पे निकालता हूँ। ये नंबर 3 है मिनट हैंड का, और आवर हैंड का ओरिजिनल ये था 5। लेकिन जब मिनट हैंड वो 90 डिग्री का एंगल कवर करेगा, 3 तक आएगा, तो आवर हैंड जो आगे आ रहा है थोड़ा, मैं उसका फिगर ऐसे निकाल रहा हूँ। तो ये आवर हैंड है वे। तो हमको ये एंगल निकालना है, समझ में आ रहा है? 3 और ये जो आगे आया हुआ एंगल है वो। तो मैं पहले क्या करूँगा कि आवर हैंड कितना डिग्री का एंगल कवर कर रहा है वो पहले चेक करूँगा। तो व्हेन 5:15, 5:15 होते हैं, तो मिनट हैंड नाउ ऑन डिजिट 3, बराबर। इसका मतलब ये होता है देयरफॉर मिनट हैंड टोटल एंगल कवर कर रहा है, कवर्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे, तो 12 से 3 तक आ रहा है, तो 3 डिजिट आए बीच में, 12 के बाद 1 2 और 3। तो हर 2 डिजिट के बीच का एंगल होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इंटू 3 टोटल होगा 90 डिग्री। तो मिनट हैंड कवर कर रहा है 90 डिग्री का एंगल। लेट our hand covers an angle, तो आवर हैंड कितने एंगल कवर करेगा, x डिग्री का एट दैट पीरियड। तो हम सोचेंगे कि वो x डिग्री का एंगल कवर कर रहा है व्हेन मिनट हैंड कवर्स 90 डिग्री एंगल। तो फिर हमारे पास एक रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, दे आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब मिनट हैंड कवर करता है 360 डिग्री का एंगल, तो आवर हैंड कवर करता है 30 डिग्री का एंगल।
अब मिनट हैंड कवर कर रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो आवर हैंड x डिग्री का एंगल कवर कर रहा है। अगर हमने इस रिलेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा x डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री इंटू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो 9 4 जा 36 और 4 30 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 7.5 डिग्री। तो मतलब आवर हैंड तब 7.5 डिग्री का एंगल कवर करेगा। मतलब ये जो एंगल है ये एंगल रहेगा 7.5। मतलब देयरफॉर एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 5:15, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना है? तो पहले मुझे 3 से लेके 5 तक एंगल निकालना पड़ेगा और उसके बाद जो आवर हैंड का एंगल है जो इंक्रीज हुआ है 7.5 से उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा एंगल आएगा, पहले 3 to 5 के बीच का एंगल रहता है, 2 डिजिट उसमें आते हैं 3 to 4 और 4 to 5, तो 60 डिग्री का एंगल प्लस जो आवर हैंड 7.5 डिग्री आगे गया है वो एंगल, तो दोनों की एडिशन करेंगे तो मेरा टोटल एंगल रहेगा 67.5 डिग्री। तो मतलब इसका ये होता है कि जब 5:15 होते हैं तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड उसके बीच का एंगल होता है 67.5 डिग्री। समझ में? चलो, तो दूसरा क्वेश्चन था क्वार्टर टू 12, मतलब जब 12:15 कम है तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल बताओ। ये क्वेश्चन है। तो ये 12 है, तो बाकी नंबर। तो जब क्वार्टर टू 12 होता है तो मिनट हैंड और आवर हैंड की पोजीशन क्या रही है? तो मैंने पहले क्या करता हूँ, मैं हमेशा की तरह एट 11 o'clock, तो पहले क्या करता मैं 11 बजने की पोजीशन चेक करता। तो जब 11 बजते हैं तो क्या होता है, तो मेरा आवर हैंड 11 पे रहेगा और मिनट हैंड 12 पे, बराबर। तो मिनट हैंड रहेगा एट नंबर 12 और आवर हैंड एट नंबर 11, जो 11 बजने की पोजीशन है। तो जब 11:45 होता है तो क्या होता है, 11:45 के बाद क्या होगा, तो मिनट हैंड पूरा एक रोटेशन करेगा 9 तक, नंबर 9 तक, बराबर। तो मिनट हैंड यहाँ पे रहेगा, जो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ। तो मिनट हैंड क्या होगा, इतना एंगल कवर करेगा। तो आवर हैंड यहाँ पे नहीं रहेगा। तो जब मिनट हैंड इतना एंगल कवर करेगा तो आवर हैंड भी कुछ आगे जाएगा। तो मैं ये लेता हूँ उसकी नई पोजीशन 11:45 को। तो हमको इन दो नंबर के बीच का एंगल निकालना है। कंसेप्ट पहले समझ में आना चाहिए। तो 11:45 को क्या होगा, मिनट हैंड रहेगा एट नंबर 9, डिजिट 9 पे रहेगा। दैट मीन्स मिनट हैंड covers an angle of measure, तो कितना एंगल कवर करेगा वो, तो 12 से 9 तक आ रहा है, तो 30 डिग्री इंटू 9, तो टोटल 9 डिजिट कवर कर रहा है वो, तो वो करेगा 270 डिग्री का एंगल। लेट करस्पॉन्डिंग एंगल, तो उस वक्त करस्पॉन्डिंग एंगल मेड बाय आवर हैंड, तो आवर हैंड का एंगल मुझे पता नहीं है, वो मैं लेता हूँ x डिग्री का, बराबर। तो वी हैव, तो हमारे पास रिलेशन क्या है, जब मिनट हैंड 360 डिग्री का एंगल करता है तो आवर हैंड करेगा 30 डिग्री का एंगल। अब मिनट हैंड कर रहा है 270 डिग्री का एंगल, तो आवर हैंड कितना एंगल करेगा,
तो x डिग्री का मेरा आंसर आएगा 30 डिग्री इंटू 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो एंगल भी आ रहा है 7.5 इंटू 3, तो एंगल आ रहा है टोटल 22.5 डिग्री का, 90/4 22.5 डिग्री का। तो एंगल जो अवर एंड कवर कर रहा है वो 22.5, तो ये जो एंगल है यहाँ पे वो एंगल है 22.5। तो टोटल एंगल कितना आएगा, तो पहले 9 to 11 के बीच का जो एंगल है वो प्लस 22.5, तो मेरा आंसर आएगा देयरफॉर एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 11:45 को उसके बीच का एंगल कितना रहेगा, तो 9 से 11 तक, मतलब 9 to 11 होते हैं 2 डिजिट्स, तो एंगल है 60 डिग्री, प्लस आवर हैंड ने कवर किया हुआ एंगल है 22.5 डिग्री, तो टोटल एंगल आया 82.5 डिग्री एट 11:45। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप अभी एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर का 1.1 आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी मैं यहाँ पे ही इस टॉपिक को बंद कर देता हूँ और मैं अभी आपको अगला जो पार्ट है चैप्टर का उसकी थ्योरी अभी आपको बताता हूँ। तो आप 1.1 सॉल्व करके देखो, अगर कोई डिफ़िकल्टी आए तो मुझे बोलो। तो अगली जो थ्योरी है वो है एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ अ सेगमेंट। तो इस टॉपिक के ऊपर का अभी एक्सरसाइज हमको सॉल्व करना है, तो मतलब पहले अभी हम उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमको ढूंढना है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला ढूंढना है, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला ढूंढेंगे। तो उसका कंसेप्ट मैं आपको पहले बोलता हूँ। तो चलो एक सर्कल है, दिख नहीं रहा है सर्कल जैसा, थोड़ा सा वो गलत होगा पर ठीक है मान लेते हैं हम। तो एक सर्कल है, उस सर्कल में मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, सर्कल के ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो जो लेंथ ए बी है उसको मैं, लेंथ ऑफ आर्क उसको मैं एस बोल रहा हूँ, इस सर्कल का जो रेडियस है उसको मैं आर बोल रहा हूँ, और एंगल मेड बाय आर्क विथ सेंटर इज लेट थीटा रेडियन। तो मैं अभी, क्योंकि हमने डिग्री में इसके फॉर्मूले देखे 10th में, तो अभी रेडियन में हमको फॉर्मूले बनाने हैं। तो फ्रॉम फिगर O is center of circle, O is center of circle, R equal to radius of circle, AB is arc, minor arc of circle, length AB equal to S, angle AOB equal to थीटा रेडियन विच इज गिवन, ये सब गिवन है। तो देखो, लेट एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, तो जो माइनर आर्क है उससे जो सेक्टर बना है उसका एरिया मैं लेता हूँ ए। तो ये तीनों चीज़ें, मतलब एंगल, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ये तीनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगी। कैसे? जब ये एंगल बढ़ेगा, व्हेन एंगल गोज इंक्रीजिंग, तो नेचुरली लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ेगा, तो उसका भी इंक्रीज होने वाला है।
अगर ये दोनों चीज़ बढ़ रही है तो ये सेक्टर भी बढ़ेगा, तो उसका भी एरिया बढ़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, व्हेन थीटा गोज ऑन इंक्रीज, तो अगर थीटा इंक्रीज होगा देन यस एंड ए ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो मैक्सिमम थीटा कितना इंक्रीज हो सकता है, व्हेन वी गेट अ कंप्लीट रोटेशन, जब आप पूरा कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब 2 पाई रेडियन आएगी, क्योंकि पूरा चक्कर जब हम मारते हैं तो 360 डिग्री का एंगल होता है, तो वो 2 पाई रहेगी। ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क है, वो पूरा एक सर्कल जब बन जाएगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी सरकमफरेंस की इतनी, तो वो हो जाएगी सरकमफरेंस के बराबर। तो सरकमफरेंस के बराबर मतलब 2 पाई आर। और जो एरिया ऑफ सेक्टर है, अभी अगर उसको मैंने ए बोला है, तो जब पूरा एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो ये सेक्टर पूरा सर्कल बन जाएगा। तो मतलब सेक्टर का जब सर्कल बनेगा तो मतलब उसका एरिया सर्कल के एरिया जितना होगा, तो उसका एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो वी हैव, तो अभी इस वक्त हमारा एंगल है थीटा, हमारा लेंथ ऑफ आर्क है यस, हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है ए, और जब पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं तो हमारा एंगल बनता है 2 पाई। हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क है वो बनेगा सरकमफरेंस, और हमारा एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर। और ये दोनों, ये सब तीनों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो उनके रेशियो सेम रहेंगे, बराबर। तो अगर मैंने पहले 2 रेशियो लिए, आई टेक फर्स्ट 2 रेशियो, देन वी गेट थीटा अपॉन 2 पाई इक्वल टू यस अपॉन 2 पाई आर। तो अगर ये 2 पाई और 2 पाई अगर कैंसिल करेंगे तो यस का फॉर्मूला बनेगा आर इंटू थीटा रेडियन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क का लेंथ होता है आर इंटू थीटा रेडियन, तो हमेशा एंगल रेडियन में चाहिए, ध्यान में रखो। अगर मैंने फर्स्ट और थर्ड रेशियो लिया होता तो मुझे मिलेगा थीटा जो रेडियन में है अपॉन 2 पाई इक्वल टू ए अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, तो फिर पाई गेट कैंसिल और मुझे एरिया का फॉर्मूला मिलेगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा रेडियन। तो ये मेरा हो गया सेकंड फॉर्मूला, किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। ये फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर का। तो 2 फॉर्मूले काफ़ी है वैसे, लेकिन अगर मैं और एक फॉर्मूला बनाऊंगा जो मैं रेशियो नंबर 2 और रेशियो नंबर 3 लेता हूँ इसके लिए, तो मुझे मिलेगा यस अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू ए अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक पाई और एक आर की टर्म कैंसिल हो जाएगी और मुझे एरिया का फॉर्मूला मिल सकता है 1/2 इंटू आर इंटू यस। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मुझे मिल गया है लेंथ ऑफ आर्क में 1/2 इंटू आर इंटू यस। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमारे पास अभी 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास अभी लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू यस, तो यस इक्वल टू है आर इंटू थीटा रेडियन। ये पहला फॉर्मूला हमारे पास। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास दूसरा, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर उसको ए लेटर हम यूज करते हैं तो उसका फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा रेडियन। और तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर का ही है, वो फॉर्मूला है 1/2 इंटू आर इंटू यस। तो हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है।
तो ये हमारा फिगर था, बराबर। तो सेक्टर का एरिया अगर हमने लिया तो ये पूरा एरिया सेक्टर का होता है, ये पूरा, बराबर। और सेक्टर के एरिया में से अगर हमने ट्रायंगल का एरिया कट कर दिया, चलो मैं उसको वर्टिकल लाइन से दिखाता हूँ, तो मुझे जो एरिया बचता है वो एरिया रहता है सेगमेंट का एरिया। तो एरिया इन बिटवीन सेक्टर एंड ट्रायंगल इज द एरिया ऑफ सेगमेंट, बराबर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ओ डैश माइनर आर्क ए बी, तो सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला है मेरे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, उसी सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, तो उसका जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया। तो ये रहता है सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो ये 4 फॉर्मूले हमको इस टॉपिक के लिए चाहिए। अगर आपको चारों फॉर्मूले अच्छी तरह से आते हैं, समझ में आते हैं, तो आप इस टाइप का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो हम अभी ले रहे एग्जाम्पल्स ऑन दिस टॉपिक। देखो, तो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, diameter of a circle is 14 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क subtending an angle of 54 degree at center। तो व्हाट इज गिवन, तो डायमीटर दिया है सर्कल का 14 सेंटीमीटर। तो मैं एक सर्कल निकाल रहा हूँ, तो उसका डायमीटर इज गिवन। तो डायमीटर अगर है तो मेरे पास रेडियस भी है। तो लेट डी आर एस बी द diameter, radius and length of given arc of circle, theta be the central angle of sector or of आर्क। तो जो एंगल है आर्क ने बनाया हुआ सेंटर के साथ, वो मैं थीटा लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है, अभी लेंथ ऑफ आर्क है, यस। मेरे पास आर है जो रेडियस है, और मेरे पास एंगल है। तो आर मुझे डायरेक्टली नहीं पता, तो आर का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर कितना है, 14 अपॉन 2। तो मुझे रेडियस मिल गई 7 सेंटीमीटर। मेरे पास सेंट्रल एंगल भी है, कितना है, 54 डिग्री। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो फॉर्मूला हमेशा होता है रेडियन में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 54 इंटू पाई अपॉन 180। अगर आपको 18 का टेबल आता है तो 18 3 जा और 18 1 जा, तो मेरा आंसर आया 3 पाई अपॉन 10 रेडियन इज द एंगल। तो मेरे पास अभी रेडियस है 7 सेंटीमीटर की, मेरे पास थीटा है 3 पाई अपॉन 10 रेडियन, और मुझे निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, आर थीटा, बराबर। तो आर की वैल्यू है 7 और थीटा की वैल्यू है 3 पाई अपॉन 10। अगर मैं यहाँ पे पाई की भी वैल्यू डालता हूँ तो जो कि रहते 22 अपॉन 7, तो 7 7 गेट कैंसिल, तो मेरा आंसर आएगा 66 अपॉन 10, दैट मीन्स 6.6 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह अगर समझ में आया तो सेकंड एग्जांपल देखते क्या है।
एग्जाम्पल है, in a circle of radius 12 centimeters, an arc PQ subtends an angle of 30 degree at center. तो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया between the arc PQ and chord PQ, मतलब सेगमेंट का एरिया निकालो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया है तो व्हाट इज गिवन, तो सर्कल का जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर का, बराबर। तो जो आर्क PQ है, दिस आर्क PQ सबटेन एन एंगल 30 डिग्री एट सेंटर, तो एंगल भी पता है। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क PQ और कॉर्ड PQ, उसका बीच का जो एरिया है वो एरिया हमको निकालना है। इसी का मतलब होता है हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है। और सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, तो सेक्टर का एरिया निकालना पड़ता है, उसके बाद हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो देखो, तो मैं पहले उल्टा काम करता हूँ, मैं पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, क्योंकि फिगर अगर मैं नीचे आऊँगा लिखते लिखते तो फिगर फिर दिखेगी नहीं, फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मुझे एंगल पता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल POQ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका एंगल है 30 डिग्री का और मुझे उसका निकालना है एरिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर रहूँगा, तो Q पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ OP पे। तो मतलब मैं OP को बेस लेता हूँ इस ट्रायंगल का और ये हाइट मिल जाएगी मुझे। तो मैं इस पॉइंट को लेता हूँ पॉइंट R। तो फ्रॉम फिगर, तो मैं अभी फिगर में गिवन है मुझे वो सब लिखता हूँ मैं, एंगल POQ इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, जो रेडियन में होके आएगा 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, मतलब पाई बाय 6 रेडियन। मुझे रेडियस पता है, रेडियस इक्वल टू R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बराबर। तो लेट QR परपेंडिकुलर ऑन OP, तो मैं क्या कर रहा हूँ, QR मतलब Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ बेस पे। तो फिर यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बन गया, देखो ट्रायंगल ORQ। तो इन ट्रायंगल ORQ, इस ट्रायंगल में अगर मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 का है, यहाँ पे एंगल जो है R वो है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लेंथ OQ पता है, लेंथ OQ है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वो रेडियस है। तो मुझे हाइपोटेन्यूज पता है और मुझे ये हाइट निकालनी है, मतलब QR निकालना है। अगर मैं यहाँ पे साइन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, साइन 30 डिग्री, तो साइन फंक्शन का रेशियो होता है अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्री का आंसर आता है लेंथ QR अपॉन OQ। तो मेरे पास साइन 30 की वैल्यू भी है हाफ, मेरे पास QR की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास OQ की वैल्यू है 12, तो मुझे QR मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। और QR क्या है, QR है इस ट्रायंगल की हाइट। तो मेरे पास हाइट है और जिस बेस पे वो हाइट मैंने ड्रॉ किया है वो बेस भी मुझे पता है, मतलब OP मुझे पता है 12 सेंटीमीटर। तो मेरे पास बेस है, मेरे पास हाइट है, और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया, अगर ट्रायंगल POQ में लेता हूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ होता है 1/2 इंटू बेस ऑफ दैट ट्रायंगल OP इंटू हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल QR। तो मेरा आंसर आएगा हाफ इंटू 12 इंटू 6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ मिलता है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मुझे क्या मिल गया, पहले ट्रायंगल का एरिया।
अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सेक्टर का एरिया निकालने वाला हूँ, और फिर सेक्टर का एरिया जो भी आएगा उसमें से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसका डिफरेंस आएगा वो सेगमेंट का एरिया रहेगा। तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, तो सेक्टर का एरिया जो रहेगा उसका फॉर्मूला आता है जो हमको पता है 1/2 इंटू आर स्क्वेयर इंटू थीटा रेडियन, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। तो हमारे पास सब कुछ है, 1/2 आर का वैल्यू था 12, तो आर स्क्वेयर मतलब 12 इंटू 12 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू है π/6 रेडियन में। तो 2 इंटू 6 होता है 12, ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 12 पाई स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो ये 12 पाई के वैल्यू अगर हमने 22/7 डाला तो 7 से 12 को डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसे वक्त में ज़्यादातर पाई की वैल्यू डालते नहीं है, तो एज इट इज़ रखेंगे इसको। तो मेरा एरिया आया सेक्टर का 12 पाई स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो मुझे जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल POQ इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सेक्टर आया 12 पाई माइनस ट्रायंगल का एरिया था 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इतना मतलब 12 अगर कॉमन निकाला तो π-3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया बिटवीन आर्क PQ एंड chord PQ इज इक्वल टू 12 इन ब्रैकेट π-3 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में है? तो अभी हम लेंगे इसका अगला सवाल। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द एरिया ऑफ सर्कल is 225 pi square centimeter. Find the length of its arc subtending an angle of 120 degree at center। तो उसका एंगल भी दिया है। also find the area of the corresponding sector। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन, ओके, लेट r is radius of circle, theta is central angle, तो length of arc equal to s and area of sector equal to a। तो पहले मैंने लेटर मेंशन कर लिया है। तो इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 225 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, इट इज गिवन। तो एरिया ऑफ सर्कल का हमको फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कितना आया? 225 पाई पाई गेट कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 225। तो रेडियस आया 15 सेंटीमीटर का, तो मुझे आर पता है। तो थीटा इज ऑल्सो गिवन, थीटा इज 120 डिग्री। तो उसको अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो आंसर आता है 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 13, तो 2 π/3 रेडियन। मेरे पास आर भी है, मेरे पास थीटा भी है। तो पहला क्वेश्चन था लेंथ ऑफ आर्क निकालो। तो लेंथ ऑफ आर्क आता है
यस इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो आर की वैल्यू है 15 और थीटा की वैल्यू है 2π/3। तो 3 5 जा 15, तो 5 2 जा होता है 10 पाई सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। तो सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू डालेंगे 1/2 आर की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 2π/3। 3 5 जा 15, 2 गेट कैंसिल, 15 इंटू 5 आंसर आया 75 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे भी पाई की वैल्यू मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ये 75 को 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो मेरा आंसर है 75 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अभी हम लेंगे अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है द perimeter of sector is equal to half of circumference of circle. Find the measure of angle of sector at center of radius. Center on radian, सॉरी। देखो तो क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो एक सर्कल निकाला मैंने, उसमें एक सेक्टर लेता हूं मैं, इस सर्कल का रेडियस r लेता हूं मैं और ये लेंथ रहेगी r की यस। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो ये सेक्टर का जो पेरीमीटर है इज इक्वल टू हाफ द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ सेक्टर एट सेंटर ऑन रेडियन। तो ये रेडियन में एंगल निकालना है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम फिगर लेट एंगल AOB इक्वल टू थीटा रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क AB is equal to length of arc AB minor arc, yes, R equal to radius of circle। तो गिवन क्या है, तो गिवन है मेरे पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर O डैश माइनर आर्क AB is equal to हाफ इंटू circumference of circle। तो पेरीमीटर क्या रहती है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दैट फिगर। तो जितने साइड है उस सब की एडिशन करो। तो रेडियस मैंने r लिया है, तो ये r और यस तीनों की एडिशन होती है 2r प्लस यस इक्वल टू हाफ इंटू सर्कम्फरेंस होता है सर्कल का 2πr। अगर हमने ये 2 कैंसिल कर दिया तो मेरे पास रिलेशन आया 2r प्लस यस इक्वल टू πr। और अगर आपको याद है तो 2r प्लस यस का भी फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर का, वो फॉर्मूला होता है r इंटू थीटा रेडियन इक्वल टू πr। तो हर टर्म में मुझे r कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैंने r से हर एक टर्म को डिवाइड किया तो मुझे यही रिलेशन मिलेगा 2 प्लस थीटा रेडियन इक्वल टू पाई रेडियन। तो मेरा थीटा का आंसर आया π/2 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू हो गई मेरी π/2 रेडियन। तो ये मेरा आंसर है। तो मेजर ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर एट सेंटर, तो सेंटर के साथ किया हुआ एंगल कितना आया मेरा π/2
रेडियन। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। अ पेंडुलम of length 21 centimeter oscillates through an angle of 36 degree. Through an angle 36 degree. Find length of its path. तो उसका पाथ का लेंथ निकालो। आपको सबको पता है पेंडुलम, ये पेंडुलम घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक, बराबर। यहाँ से मतलब एक एंड होगा ए, दूसरा एंड होगा बी। जब वो घूम रहा है तो उसका जो लेंथ है वो है 21 सेंटीमीटर पेंडुलम का, और जो एंगल वो बना रहा है वो एंगल है 36 डिग्री का। तो हमको क्या करना है, ये जो पाथ है उसका घूमने का पाथ, जो है लेंथ ऑफ आर्क, वो हमको निकालना है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर पेंडुलम को सीधा पूरा एक चक्कर मारेंगे, घुमाएंगे, तो उसका सर्कल बनता है। तो इट इज गिवन दैट इन अ सर्कल, अगर हमने पेंडुलम का सर्कल बनाया तो इन अ सर्कल हमारे पास एंगल है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा है 36 डिग्री में, तो जिसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो होता है पाई अपॉन 180। तो 18 टू जा 18 वन जा, तो मेरा आंसर आया पाई अपॉन 5 रेडियन। मेरे पास रेडियस है उस सर्कल का जो पेंडुलम ने बनाया है, तो रेडियस है 21 सेंटीमीटर, मेरे पास थीटा है, मेरे पास आर है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ ए बी पाथ का जो लेंथ है उसको ही मैं लेंथ ऑफ आर्क बोलूँगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो उसका फॉर्मूला रहता है आर इंटू थीटा रेडियन। तो आर की वैल्यू मेरे पास है 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन 5। लेकिन यहाँ पे पता है 21 है तो पाई की वैल्यू अगर 22/7 डालेंगे तो भी चल सकता है। तो इसलिए मैं 21/5 लेता हूँ और पाई की वैल्यू डालता हूँ 22/7। तो 7 3 जा 21, तो आंसर आया 66/5। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आता है 13.2 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ पाथ ए बी। समझ में आ रहा है। अभी हम लेंगे उसका आखिरी सम। तो अगला सम है, तो लास्ट सम है ए बी सी डी ई एफ जी एच इज अ रेगुलर ऑक्टेगॉन। ये क्या है, रेगुलर ऑक्टेगॉन है, मतलब उसको 8 साइड है और ऑल साइड्स आर इक्वल। inscribed in a circle of radius, और उस सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी। तो मुझे माइनर आर्क का लेंथ निकालना है। चलो उसका फिगर निकालते हैं, लेकिन मैं फिगर है ना थोड़ा अलग से निकालूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 8 साइड है, रेगुलर ऑक्टेगॉन है 8 साइड है, लेकिन मैं सिर्फ एक साइड निकालता हूँ उसकी, और उसी साइड को मैं ए बी बोलता हूँ। ऑक्टेगॉन की एक साइड है और वो सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, तो उसके बाजू में सर्कल आने वाला है, बराबर। ये सर्कल का है और चलो ये सर्कल का सेंटर है। तो मतलब अगर ओ ए या ओ बी मैं निकालता हूँ तो दीज आर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये है मेरे पास आर, तो ये है 9 सेंटीमीटर का, बराबर। और मुझे लेंथ निकालना है ए बी का, मतलब यस मुझे निकालना है। तो यस अगर निकालना है तो मेरे पास रेडियस है, तो मेरे पास एंगल नहीं है, तो ये इंटीरियर एंगल है, ये इस ट्रायंगल का। तो मुझे पहले ये एंगल निकालने के लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा।
तो इट इज़ गिवन दैट sides of given polygon, given octagon इक्वल टू 8। तो साइड कितनी रहेगी उसकी 8। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद है तो उसका इंटीरियर एंगल, मुझे ये एंगल निकालना है उसका। तो ये एंगल निकालने के लिए, अगर मुझे एंगल निकालना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं शायद उसको यूज़ करने के बजाय अगर मैं ये सोचूं कि ये एक ट्रायंगल है, एक साइड लेके, तो टोटल इस ऑक्टेगन को 8 साइड है, तो देयर आर टोटल 8 ट्रायंगल्स इन द सर्कल ना। तो एंगल AOB अगर मुझे निकालना है, एंगल AOB इज वन ऑफ द ट्रायंगल ऑफ 8 ट्रायंगल। तो 8 ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल है, क्योंकि ऑक्टेगन को 8 साइड होते हैं, तो 8 में से एक है। और टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का, अगर हम पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो एंगल AOB अगर मैंने थीटा लिया, तो थीटा की वैल्यू आने वाली है 360/8 डिग्री में अगर निकालेंगे तो, क्योंकि टोटल राउंड होगा 360 का, और उसमें से एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, मतलब एक एंगल मुझे निकालना है टोटल 8 ट्रायंगल में से। तो 360/8 अगर मैं सॉल्व करूँगा तो उसका आंसर आएगा 8 4 ज़ा 32, 4 40, 8 5 ज़ा 40, तो 45 डिग्री। अगर इसी को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 45 इंटू π/180 हो जाएगा, और आंसर आएगा π/4 रेडियन। तो मेरे पास अभी क्या है, थीटा की वैल्यू है, मेरे पास क्या है, रेडियस है, आर कितना है 9 सेंटीमीटर। तो मेरे पास आर भी है, मेरे पास थीटा भी है, तो मुझे निकालना है लेंथ ऑफ आर्क AB। तो लेंथ ऑफ आर्क AB क्या आने वाला है, माइनर आर्क, तो आने वाला है वो S इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू है 9 और थीटा की वैल्यू है π/4, तो मेरा आंसर आया 9 π/4, और वो लेंथ इसलिए इन सेंटीमीटर। दिस इज द माय आंसर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप केयरफुली सब एग्जाम्पल चेक करो, उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज इस चैप्टर में हैं उसको सॉल्व करो। अगर कोई डिफ़िकल्टी आए, कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट्स में बोलो, हम उस पार्ट पे, वो एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको सब समझ में आ गया है तो फिर हम अगला चैप्टर अगले लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप you understand everything I told you today.